भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुख्तलिफ मकामात पर मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। कसूर में हेड गंडा सिंह के मकाम पर 50 से ज़ायद देहात डूब चुके। 1,82,188 क्यूसेक का रैला बहावलपुर की जानिब बढ़ने लगा। ऊट शरीफ के करीब सैलाबी रैला मुल्तान सखर मोटरवे M5 के करीब पहुंच गया। हेड सुलेमान की के मकाम पर भी पानी की सतह बुलंद। हवेली लखा के तमाम नशेबी इलाकों को फौरी तौर पर खाली करने की हिदायत। दरिया में उकाड़ा के मकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल, फसलें डूब गईं। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का पंजाब के मुतासरा इस्लाम में खुराक, अद्वियात और खैमों की फ्राहमी यकीनी बनाने का हुक्म। दरिया चिनाब भी भरने को तैयार। सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। दरियाई कटाव भी तेजी से जारी। मुजफ्फरगढ़ में पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। जिले इंतजामिया और सियासी क़यादत गायब। झंग, चिनियोट, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के इलाके मुतासिर होने का खदशा। जलालपुर भट्टियां से भी बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। सियालकोट के नाला डैक में तुगयानी पंजली के मकाम पर पानी के तेज बहाव से पुल टूट गया। जफरवाल और पसरूर का सियालकोट से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए रावी में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। PDMA ने ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद को हिदायत जारी कर दी गईं। नशेबी इलाकों के रिहायशियों को नकल मकानी का हुक्म। उधर मंगला डैम में भी पानी की सतह में इजाफा। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। कश्ती रानी और मछली पकड़ने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने दिफाए वतन के हवाले से पाक फ़िज़ाइया के किरदार को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया के शाहीन वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए सीसा फिलाई दीवार हैं। मार्का हक़ में पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के जहाज़ गिराकर इसे कारी ज़रब लगाई। मुलाकात में पाक फ़िज़ाइया के पेशा वराना अमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। साकडार की जद्दा में तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हुक्कान फ़िदान से मुलाकात। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात OIC इजलास के मौके पर हुई। तुर्किया के कायदाना किरदार पर इसाकडार का इजहार तस्लीम। इसाकडार की मिस्र और अलजायर के वज़राए ख़ारिजा से भी मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंसानी इमदाद की फौरी फ्राहमी और जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। बानी PTI ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम बानी ने दोहराया। उन्होंने इलेक्शन के हवाले से मामला सियासी कमेटी के सुपुर्द कर दिए हैं। बानी की हिदायत की रोशनी में सियासी कमेटी इंतखाबात के हवाले से अपना फैसला करेगी। वो जो लोग कह रहे हैं ना, मैं इनसे ये कह रहा हूँ, वो बताएं किस उमूर पे अलीमा खान असरअंदाज हुई है। पार्टी के फैसले होते हैं या पार्टी के 99 फैसले तो खान साहब खुद करते हैं। आप बताएं कौन सा फैसला है जो हमने कभी किया हो। खान साहब ने अगर हमें फैसला दिया है जो मुझे याद है और मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक है, तो हमने 2 फैसले किए थे। एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, खान साहब ने हमें कहा कि इसके चेयरमैनशिप का आप ही फैसला करें, फिर मुझे बताएं, हमने उसका कर दिया था। इसी तरह की एक और माइनर किस्म का फैसला था कि PK रिलेटेड, वो हमने कर दिया था। बाकी तो 99% इंस्ट्रक्शन हम खान से लेते हैं। सलमान अकरम राजा समेत किसी लीडर को पार्टी मामलात पर ट्वीट नहीं करना चाहिए। लोग फिल्में ना चलाएं। पार्टी ओहदे से इस्तीफा देना संजीदा मामला है। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे का फैसला बानी करेंगे। अलीमा खान का पार्टी अमूर से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान की सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की तरदीद। कहा, सलमान अकरम राजा हमारी फैमिली की तरह हैं। फैमिली के जरिए दिया जाने वाला पैगाम बानी का मौक़िफ़ होता है। बानी की जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई, समझ नहीं आई मेरे बच्चों को क्यों गिरफ्तार किया गया। शाहरेज खान तो बिजनेस करता है, खेलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। दूसरे बेटे शेर शाह को भी दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।
चीनी के बाद गंदम की कीमतें भी आसमान पर। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान गंदम की कीमत में 400 से 500 रुपए फी मन इजाफा। कुछ अर्सा पहले गंदम की फी मन कीमत 2600 रुपए थी। आड़तियों का कहना है कि मंडियों में गंदम की कमी के बायस कीमत में इजाफा हुआ है। आम आदमी के लिए खास सवारी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की काविशें रंग ले आईं। शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के हर जिले में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। पंजाब ने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। उस्मा बुखारी ने कर्जों से मुताल्लिक खबर झूठ पर मबनी करार दे दी। सूबाई वजीर इत्तलात ने कहा कि पंजाब सरपलस सूबा है, किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं। हुकूमत के अकाउंट में 1 खरब रुपए से ज्यादा रकम मौजूद है। रिपोर्ट में जिस रकम का जिक्र किया गया है वो पंजाब हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट के टी बिल्स में सरमायाकारी है, जिसका मकसद मुनाफा हासिल करना है, ना कि कर्ज लेना। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का बैंक ऑफ बलोचिस्तान के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास मीर सरफराज भुगटी ने कहा, बलोच अवाम जल्द एक नई मुआशी सुबह का आगाज़ देखेंगे। मालियाती खुद मुख्तारी के ख्वाब को हकीकत में बदला जाएगा। लाहौर गुजरांवाला समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। लाहौर के नवाही इलाके में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। कोट राधा किशन में छत गिरने से 25 साला नौजवान मलबे तले दबकर जाँ बहक। नारोवाल के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। सियालकोट में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। पानी घरों में और दुकानों में दाखिल हो गया। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। आइंदा साल मौसमियाती तब्दीली की वजह से 22% ज्यादा नुकसान होने का इम्कान है। दर्जा हरारत पे 2% इजाफे से 52 साल में 65% ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। ग्लेशियर्स पिघलने के बाद हमें खुशसाली के बहरान का सामना करना पड़ेगा। मुस्तकबिल में नुकसानात से बचने के लिए नशेबी इलाकों को खाली कराना होगा। चेयरमैन NDMA की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, सैलाब की वार्निंग के बाद सतलुज से 1.5 लाख अफराद को निकाल लिया गया। GB में मौसमी शिद्दत की वजह से 7-8 अजला ज्यादा मुतासिर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान के मसले पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कई बार वक्त अफगानिस्तान भेजने का कहा। विफाक को वक्त भिजवाने के लिए TORs भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इसाक डार फोटो सेशन करके अफगानिस्तान से वापस आ जाते हैं। सूबे में हालिया सैलाब बड़ा कौमी सानिहा था। मुतासरा इलाकों के लिए विफाक से हमें कुछ नहीं मिला।